45 नमाजें कम हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? कहा कि 45 कम हो गई। कितनी बची? बोली 5। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ता है वो सोचता होगा बड़ा अच्छा रहता, एक बार और चले जाता, नमाज का झमेले खत्म हो जाता ना। नमाज के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার নামাज আছে। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूसा अब मैं नमाज कम कराने के लिए अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आती है। अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना तो मेरे रब की तरफ से आवाज आई, मेरे महबूब मेरा वादा पक्का वादा है, मेरा वादा पक्का वादा है, मेरा कौल सच्चा है, मेरा कौल पक्का है। मेरे महबूब मैंने 50 वक्त की नमाज दी थी, फिर वो नमाज को कम करके 5 वक्त की नमाज रह गई है। ए मेरे महबूब आपकी उम्मत, मेरा बंदा जो भी 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा हम उससे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोले दमाशा। 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे अल्लाह 50 वक्त का सवाब अता फरमाएगा। बहुत सारे नौजवान, मेरा बच्चा है वो सिर्फ जुमा पढ़ता है, आज तक मस्जिदों से दूर थे, सजदों से दूर थे। इस जलसे से पैगाम लेकर उठो कि हजरत हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है। इंशाअल्लाह हजरत आज की सुबह की फजर की नमाज से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार है? और के इंशाअल्लाह पक्का वादा करो हाथ उठाकर इंशाअल्लाह। कल से मस्जिदों में जगह नहीं मिलता हूँ, बात समझ में आ रही है ना? ये अल्लाह मेरा काम था हाथ उठवाना, मैंने हाथ उठवा दिया। ये अल्लाह हमारे बच्चों नौजवानों के दिलों को बदलना तेरा काम। अल्लाह तूने बड़े बड़े जालिमों को माफ किया है, हमारे बच्चों को भी माफ कर दे, हमारे नौजवानों को भी माफ कर दे मौला, हम तमामियों को भी माफ कर दे मौला। अल्लाह हम लोग गुनहगार हैं, खताकार हैं, गंदे हैं, लेकिन मौला तेरे बंदे हैं मौला। अल्लाह या अल्लाह हमें पक्का सच्चा नमाजी बना, या अल्लाह हमें मस्जिदों को आबाद करने वाला बना। या अल्लाह तेरा हुक्म है कि जो मेरी मस्जिदों को आबाद करेगा हम उसके घर को आबाद कर देंगे। या अल्लाह मस्जिदों को आबाद करने वाला बना, सजदों पे पेशानी रखने वाला बना। या अल्लाह हमारे बच्चों को अपने माँ बाप के साथ खिदमत करने की, अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमा। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़रूरी है नौजवानों, मेरे बच्चों नमाजों की पाबंदी करो। ये नमाज तुमसे कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। नमाज पढ़कर देखो, हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 40 दिन 40 दिन। एक बात याद रखना, ये फ़कीर ज़बान काट देना मेरी, सुनो, सिर्फ 40 दिन तुम अमल कर लो अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन के साथ, भरोसे के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह से लो लगाओ। सिर्फ 40 दिन पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ लो। अल्लाह अगर तेरी जिंदगी ना बदल दे, अल्लाह तेरे घर के हालात ना बदल दे, फिर कहिए। पढ़कर तो देखो, पढ़कर तो। एक सहाबी रसूल का मजदूरी नहीं मिल रही थी, मजदूरी नहीं मिल रही थी, घर लौट कर आया, बीवी बोली कि 3 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला। आप भूख बर्दाश्त कर लेंगे, हम कर लेंगे, लेकिन ये छोटा छोटा मासूम बच्चा भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कुछ तो करो। तो ये सहाबी रसूल बोला कि मैं क्या करूं, मैं तो जाता हूं मंडी पे, कोई मुझे ले जाता ही नहीं, मुझे कोई ले जाता ही नहीं। मैं तो मजदूरी करना चाहता हूं कि कोई खेत में काम करा ले, कोई बोझ ढोने का काम करा ले, कोई लकड़ियां काटने का काम करा ले, लेकिन मुझे कोई नहीं ले जाता। अच्छा मेरी बीवी सब्र करो, वो मेरा अल्लाह सबसे बड़ा रज़ाक है। एक लोटा पानी ले, बीवी से कहा एक लोटा पानी ले आओ। बीवी भागी गई, एक लोटा पानी ले आई। ये नौजवान वजू बनाया, वजू बनाने के बाद क्या बनाया? कामिल वजू बनाया, कामिल वजू बनाया। जिसका वजू सही नहीं उसकी नमाज नहीं है। इसलिए वजू के लिए वजू में बड़ा एहतियात से, जिसके चेहरे पे दाढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी का खिलाल होना चाहिए और पूरी दाढ़ी तर होनी चाहिए।
बड़ा एहतियात से हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जब वजू करने के लिए बैठते थे ना तो चेहरे का रंग बदल जाता था, सुर्ख हो जाता था चेहरे का रंग। यहाँ तो हम लोग घट 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 घट, एक मस्सा इधर मारे एक मस्सा इधर मारे, वजू हो गया। एक नौजवान जुमे के वक्त में वजू बना रहा था, उसका एक साथी आया, बोला की करे रे, जुमा के टाइम भाग लगे रे। बोला वजू बना रहे, बोला अल्लाह वजू चक्कर में रहोगे जुमा छूट जाएगा, चल चल। वही लोटा छोड़ दिया, मस्जिद चला गया। एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली तो नमाज के बाद सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि ठीक है बोल रहे तो, अगर वजू चक्कर में रहते तो ये को रकात नमाज नहीं हुई। नमाज हुई। ये साहबी रसूल ने अपनी बीस के एक लोटा पानी लिया, कामिल वजू बनाया, वजू बनाने के बाद 2 रकात ये नमाज साहबी रसूल ने नमाज पढ़ी, रब की बारगाह में दुआ किया। दुआ करने के बाद अपनी बीवी से कहता है कि जरा जाकर देखो वो चक्की चल रही है कि नहीं चल रही है, आटा की चक्की की बोली जाता बोलो ना, जाता। बीवी से कहने लगे जाकर देखो तो वो जाता चल रहा है कि नहीं चल रहा। बीवी भाग कर गई, देखी नहीं चल रही, लौट कर बोली नहीं नहीं चले। ये साहबी रसूल कहते हैं कि हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है, ऐ मेरी बीवी एक लोटा पानी और ले आओ। बीवी फिर गई, फिर दोबारा लोटा लेकर पानी आई, फिर ताज़ा वजू बना, फिर 2 रकात नमाज पढ़े, रब की बारगाह में दुआ किया, गिरफ्तारी के साथ दुआ किया कि अल्लाह कोई इंतजाम कर दे। दुआ से जैसे फारिग हुआ अपनी बीवी से कहते हैं कि जाकर देख तो सही वो जाता चल रहा कि नहीं चल रहा। बीवी भाग कर गई, देखती क्या है कि जाता चल रहा है, ये मशीन चल रही है, चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। बीवी हैरत में है कि यहां पर गेहूं डालने वाला कोई नहीं है, गेहूं का कोई नामो निशान नहीं है, आखिर इस चक्की से आटा कहां से आ रहा। खुशी के मारे ये बर्तन भरो, ये बर्तन आटा भरो, ये बर्तन आटा भरो, ये बर्तन आटा भरो, जिस बर्तन में पानी था पानी फेंक दिया, उस बर्तन में भरो, अब पानी मिल जाएगा। बीवी खुशी से शोहर को आवाज दी, इधर आइए तो सही, देखिए तो सही। नौजवान आया, खुश हो गया आटा को देखकर। तो बीवी कहती है मेरे सरदार जरा ये चक्की का पार्ट उठा के दिखाइए ना, आटा कहां से आ रहा है। औरत के साथ जरा चक्की का पार्ट उठाकर दिखाइए ना, ये आटा आ कहां से रहा है। तो ये नौजवान चक्की के पार्ट को उठाया ना तो आटा का गिरना बंद हो गया। ये वाकया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर ये नौजवान सुनाया कि या रसूलल्लाह ऐसा ऐसा मेरे साथ मामला वाकया पेश आया है। तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं ए नौजवान अगर तू चक्की के पार्ट को उठाकर ना देखता, अगर तू चक्की के पार्ट को उठाकर ना देखता तो कयामत तक उससे आटा निकलता रहता, तेरी नस्लें खाती रहती, कभी आटा गिरना बंद ना होता। ये नमाज मांगती क्या है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है, हम लेना नहीं चाहते। हम कहते मेरी दुआ कबूल नहीं होती तो दुआ कबूल होगी कहां से। हमने अपने रूठे हुए रब को मनाना ही छोड़ दिया। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ करते हैं अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोला था। इंशाल्लाह कल से नमाज पढ़ोगे मेरे बच्चों, इंशाल्लाह हाथ उठाओ। इंशाल्लाह खेत में टाइम मिले खेत में पढ़ लो, दुकान में टाइम मिले दुकान में नमाज पढ़ लो। अल्हम्दुलिल्लाह घर में हो अजान हो मस्जिद के अंदर में जमात के नमाज अदा करो। या अल्लाह हमारे नौजवानों को बच्चों को अल्लाह पक्का सच्चा 5 वक्त का नमाजी बना दे, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा, बिहार का आदमी था, ट्रेन पकड़ना था, बिहार का ट्रेन। जब वो स्टेशन आया देखा कि ट्रेन में टाइम है, टिकट लाइन लेने गया, इतनी भीड़ थी लाइन टिकट में, सोचा टिकट के चक्कर में रहेंगे ट्रेनें छूट जाएगी, तो टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। बोले टीटी आएगा ना समझ ले। ट्रेन खुल गई, टिकट लिया, अरे बोले टिकट ले गए, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा कि टीटी आ रहा, तो बोला अच्छा आओ। निकाला बैग, खोला चादर निकाला, वहीं बिछाया, नियत बहाना अल्लाहू अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट ले। कनखी से देख लिया कि टीटी बगल में खड़ा है, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया अल्लाहू अकबर। यानी टीटी को ये बोलने का मौका ही नहीं देता। सलाम फेरे फिर नियत बांध ले, तो टीटी समझ गया कि इसके पास टिकट नहीं है।
तो टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला पढ़ो, तुम कितनी नमाज पढ़ते हो? हमको समझ में आ गया कि तुम्हारे पास टिकट नहीं है। तो ये भी बिहार का नौजवान था, दिले दिल सोचा कि तुम टीटी हो, तुम भागोगे कैसे, हमको पता ना है। ये नौजवान सलाम फेरा, खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया। बोला नहीं लो टिकट, तो नमाज पढ़ते रहो। नौजवानों, अल्लाह हमारे नौजवानों को, बच्चों को ये अल्लाह सोमो सलात का पाबंद बना दे, गुनाहों से हमारे नौजवानों को बचा ले। ये अल्लाह साथ ही साथ हमारी माँ बहनों ने भी यहाँ पर हाजिरी लगाइए। ये अल्लाह हमारी माँ बहनों के भी हाजिरी को कबूल अता फरमा ले। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। अब भोजपुरी की फरमाइश है तो एक मतलब एक शेर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो, भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो, भोरो समैया रहे, भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो। आमिना के घर में ऐलन मदनी सरकार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी। हम